आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप ये सारा कुछ कर सकते। ये झूठी जो है ना वो डैशबाजियां छोड़ दें, ठीक है। मुझे तो आप वकील भी नहीं लगते। ये बेचारे जो है ना, इनके पास ना केस है ना पैसे हैं, फिर ये आए बाई करते रहते हैं। लोग देखते हैं कि रजब भट्ट को केस किया, रजब भट्ट पे केस किया, इसको तलाक का केस दे दो, ठीक है। नाजरीन, रजब भट्ट इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? रजब भट्ट ने खुल के कुछ बातें क्यों स्टार्ट कर दी? रजब भट्ट ने इससे पहले कभी आके नहीं बोला, किसी के खिलाफ भी नहीं, किसी के फेवर भी नहीं, और अभी आके इसने कुछ दिल की बातें क्यों कर रहा है? मैं आप लोगों को बताता चलूं कि रजब भट्ट में ये चेंज क्यों आया है, क्यों इसने ये बात बोली कि लाहौर का एक वकील है जिसने मुझसे फेम उठाया, इसी तरह कराची के एक वकील है इसने मुझसे फेम उठाया, मेरे ऊपर ना हक पर्चा किया, और जो पर्चा लाहौर से खत्म हो गया था वो दूसरे सूबे में नहीं करना चाहिए था। ये सारी बातें रजब भट्ट आप इतने टाइम के बाद आके क्यों कर रहा है? हैदरी थाने में इसके ऊपर पर्चा है जो कि एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब ने करवाया, और आपको पता है कि लाहौर के अंदर भी मियां बिलाल साहब ने इसके ऊपर करवाया था, जो कि बाद में उलमा आए थे, उन्होंने शॉर्ट आउट कर दिया था एक अच्छे तरीके के साथ चीजें खत्म हो गई थी। रजब भट्ट पाकिस्तान आया, 295 की दफा इस पे लगी, इसकी वजह से यूके में इसके लिए मसले बने हैं, इसका वीजा कैंसिल हुआ, वो पाकिस्तान आया। एडवोकेट रियाज सोलंकी की बात बिल्कुल ठीक है कि रजब भट्ट का जो वीजा कैंसिल हुआ वो मेरे केस की वजह से हुआ है। इस बात पे वो खुश भी हैं, और उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना कि रजब भट्ट को वापस आना पड़ेगा। रजब भट्ट कराची आ चुका है। अब रजब भट्ट ने क्यों फर्स्ट टाइम आके मीडिया पे ये सारी बातें बोली हैं, इससे पहले नहीं बोली थी। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि रजब भट्ट इस टाइम पे इतना स्मार्ट हो गया कि ये अपने जो वकील है मियां इशफाक साहब, उनसे मशवरा किए बगैर कोई ऐसी चीज भी अनाउंस नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि रजब भट्ट को ये बात समझ आ गई है कि जो केसेस है मेरे ऊपर ये खत्म हो सकते हैं। पहले मामलात कुछ और थे, रजब भट्ट के ऊपर जो केसेस थे कुछ मजहबी जमाती थी, उनकी तरफ से भी प्रेशर था, वो मजहबी जमात इस टाइम पे गायब है। इस टाइम पे ग्राउंड रजब भट्ट के लिए बिल्कुल साफ है, और रजब भट्ट को इस बात का पता चल चुका है, क्योंकि वो आया है, इसने कोर्ट फेस किए हैं, और इसको ये बात समझ आ गई है मुझे छूट अदालत ही देगी और कोई चीज नहीं दे सकती। और जो केस भी रजब भट्ट के ऊपर है, आप सबको पता है कि वाकई कुछ लोगों ने वहाँ से फेम उठाया, और ये नमाज वाला सारा मामला था। अब जो केसेस की स्टेटस की बात करूँ, पाकिस्तान आए इस्लामाबाद में राहदारी जमानत ली, नदीम दानी वाले ने भी, जर्क ने भी ली, सब ने ली। इसके बाद रजब भट्ट जो जा रहा है अदालतों में, इसको समझ आ गई है कि ये तो 2-3 पेशी के बाद फैसला ही मेरे हक में आ जाना है। तो रजब भट्ट इस टाइम पे कॉन्फिडेंट हो गया है, इसको कानून की समझ आ चुकी है कि हमारा जो कानून है वो इंसाफ भी देता है। तो कराची के अंदर रजब भट्ट पेश होता है। इसके बाद जब आप पेशी पे जाते हो, जब आपको वकील दलाइल देता है, जब जज के आप बिहेवियर को देखते हैं, तो बहुत सारी बातें आपको समझ आ जाती है। तो यहाँ पे यही बात समझ आ गई कि आपको अगली पेशी तो मिल गई, इसके बाद फिर एक आध पेशी 2 मिलेगी, और इसके बाद तमाम जो फैसले हैं वो रजब भट्ट के हक में आने हैं, जिसकी वजह से रजब भट्ट अब खुल के अपनी दिल की बातें कर रहा है।